सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं इस पूरे पाम रीडिंग के वीडियो में कवर किया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो बहुत क्विकली अपने थॉट्स को इम्प्लीमेंट कर देने की योगास को इंडिकेट करता है। इसका मतलब ये निकलता है कि जैसे ही आपके दिलो दिमाग में कोई भी बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना, एक्शन लेने लगना, अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी काम शुरू करने लगना, बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स करना, उसके अंदर बहुत जल्दी चेंजेस को अडॉप्ट कर लेना, यानी ये बहुत ज़्यादा ही फास्ट फॉरवर्डिंग नेचर को दर्शाता है। चुस्ती, स्फूर्ति, स्टेमिना बहुत अच्छी होती है। यही रीज़न है कि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, पेशेंस थोड़ा कम देखने को मिलता है। नॉर्मली आप जैसे जातक किसी के अंडर में कभी भी ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क कर ही नहीं पाते, कंफर्टेबिलिटी हो ही नहीं पाता है। रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पाती हैं। वहीं देखा जाए तो इंडिपेंडेंट वर्क करके ग्रोथ लाइफ में बहुत अच्छा देखने को मिलता है। लिटिल फिंगर की लेंथ की बात करें तो ये तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर से थोड़ा सा शॉर्ट है, लेकिन मर्करी माउंट रिस्पॉन्ड अच्छा करेगा, तो कोई सा बेसिक प्रॉब्लम नहीं आएगा कम्युनिकेशन में। आपको कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें परफेक्ट रहेगी। हाँ, एक दिक्कत इसमें यह रहता है कि एक प्रकार से बार्गेनिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती है आप जैसे जातकों से। और देखा जाए तो जैसे डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, याद शक्ति, चीज़ों को संभाल के रखना, ये भी थोड़ा कमज़ोर देखने को मिलता है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ की बात करें तो दोनों की लेंथ तकरीबन सेम ही है, लेकिन थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग चल गई है। तो ये रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है कि आप जैसे जातक जीवन में रिस्क लेकर के बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले होते हैं और कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, नेम, रिस्पेक्ट सोसाइटी में ये परफेक्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर देखें, इज्जत सम्मान के बहुत प्यारे रहेंगे आप। और यहाँ पर फिंगर के बीच में थोड़ा बहुत भी अगर इस प्रकार से गैप मेंटेन हो तो ये अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है, तो खर्चों पर नियंत्रण फिर थोड़ा कम देखने को मिलता है। वहीं फिंगर के ऊपर भी आपके सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को व्यक्त करता है, जिसके कारण हर परिस्थिति, माहौल में ढल जाना और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रहना, इन सारे योगों को ये यहाँ सर्वप्रथम दर्शा रहा है। फिंगर के जो नॉट्स हैं वो भी क्लियर कट हैं, तो ये स्पष्टवादी किस्म के नेचर को बताता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। फेलेंजेस यहाँ डेवलप परफेक्ट है, इंटरनल मास डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना व एनर्जी भी परफेक्ट देखने को मिलता है। और यहाँ थंब का साइज़ की बात करें तो थंब यहाँ पर शॉर्ट जा रहा है, तो थंब जब शॉर्ट होता है तो इस कारण से आप जैसे जातक टू द पॉइंट बात करना या सुनना ही बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बेफिजूल के बातों में कभी भी अपना दिमाग नहीं लगाएंगे और अगर अपने काम की बात है ही नहीं तो सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। दूसरी बात ये है कि ये हठी किस्म की नेचर को दर्शा रहा है, यानी ज़िद्दीपन आपके अंदर ज़्यादा रहेगा। जो जीवन में एक बार ठाना तो वो चीज़ करके ही दिखाना है, ये आपके बेसिक नेचर में रहने वाला रहेगा। देखा जाए तो फर्स्ट और सेकंड फ्लेंज में सेकंड फ्लेंज की लेंथ अच्छी है, तो ये बहुत ही अच्छे यहाँ पर आपके लॉजिकल पर्सनैलिटी को दर्शाता है। अगर आप जल्दबाजी में काम ना करें, थोड़ा दूरदर्शिता रखें, लॉजिक लगाएं, एनालिसिस, प्रो कॉन्स परफेक्टली ये देखते हुए कोई काम करें, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ही शुभ परिणाम देगा। जो डिसीज़न लेंगे सबका लाभ मिलेगा। एक्चुअली हो क्या जाता है कि जब शॉर्ट फिंगर हो और शॉर्ट थंब हो तो आप जैसे ज़्यादा कार्यों को जो है ना कल पे टाल देते, बातों को कल पे टाल देते। इट मीन्स इसका मतलब ये निकलता है कि बहुत बार ये कहते हुए सुनते जो है आप मिलेंगे कि जो होगा तब देखा जाएगा। तो तब देखा जाएगा मतलब कि इंस्टेंटली उसी समय जो है डिसीज़न लेंगे, उसी समय काम करेंगे। पहले से प्लानिंग वगैरह या बहुत ज़्यादा सोचना विचारना ये नेचर में होता ही नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो यव का चिन्ह भी यहाँ पर आपका डेवलप परफेक्ट है, जो ये सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन अच्छा दे देता है। इसके लिए मेडिटेशन, योगा लाइफ में परफेक्ट करते रहने के साथ साथ धार्मिक भी रहना ज़रूरी है, तब जा कर के पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ, अचीवमेंट, सक्सेस, मनी, ये जितनी पॉजिटिविटी देख रहे हैं आप, ये सब चीज़ें लाइफ में आपकी ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगी। मन के द्वारा अत्यधिक काम बनना शुरू हो जाएगा, मन लायक। पाम का साइज़ के विषय में बात किया जाए तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में तकरीबन बहुत अच्छा जा रहा है। जब इस प्रकार का पाम हो, बहुत हार्ड वर्क व्यक्ति को करवाता है और आप बहुत ज़्यादा ही मेहनती किस्म के इंसान है। खाली बैठना तो पसंद ही नहीं होता है। खाली अगर बैठ गए 2 से 3 दिन तो लगेगा कि पता नहीं क्या जीवन में बहुत बड़ा घटना घटित हो गया। तो ये जो है पाम बहुत ही ज़्यादा अर्निंग के लिए बना होता है। ऐसे जहाँ तक अगर 1-2 दिन पैसा ना कमाए, खासकर जो लोग बिज़नेस में इंगेज है ऐसे पाम वाले, तो उनको लगता है कि पूरा ठप हो गया जीवन,
समाप्त होने को आ गया। तो इस कारण से आप जैसे जातक जीवन में बहुत ज़्यादा पैसा जो है जनरेट कर पाते हैं, खासकर व्यापार के द्वारा। तो इसलिए जो डिसीज़न आप ले रहे हैं बिज़नेस में आने का, तो उसका राइट टाइम भी अभी आ गया है अप्रोक्सीमेटली, और उसके क्या इंडिकेशंस हैं पाम में अभी चर्चा किया जाएगा। गुरु के क्षेत्र से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, गुरु पर आपके यहाँ पर स्क्वायर का साइन क्रिएट हो रहा है। गुरु पर जब स्क्वायर होता है तो ये राजा तुल्य जीवन दे देता है व्यक्ति को। बस कंडीशन यही है कि व्यक्ति को थोड़ा धार्मिक रहना ज़रूरी रहता है, क्योंकि धर्म ग्रंथ और ये जो गीता है, भगवत गीता है, या फिर जो धार्मिक क्रियाकलाप है, रास्ते हैं, इन सब के माध्यम से उन्नति प्राप्त होती है। बट देखा जाए तो ये सबसे मेनली प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है कि व्यक्ति का खुद का संपत्ति बहुत अच्छा जनरेट होगा। इसीलिए ये सजेशन दिया जाता है कि आप जितना ज़्यादा हो सके आप जैसे जातक धार्मिक क्रियाकलाप में इंगेज रहें। दान पुण्य धर्म कर्म पूजा पाठ, जितना ज़्यादा इंगेजमेंट इसका रहेगा, गुरु पॉजिटिव आपको रिस्पॉन्ड अच्छा करेगा। तो इसीलिए ये साइन तो मुझे बहुत अच्छा देखने को मिला। ये बहुत ऊंचाइयों तक व्यक्ति को लेकर के जाता है। बस ये बात ज़रूर है कि थोड़ा साइड से आपका गुरु माउंट और बीच से दबा हुआ है, तो इस कारण से थोड़ा फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग या मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग सेक्रीफाइसेस ज़्यादा करने पड़ते हैं और थोड़ा अनसेटिस्फेक्शन भी होता है। बट नो वरीज़, कोई बहुत ज़्यादा इससे दिक्कत नहीं होने वाला है। अभी से भी आप धार्मिकपन अपने अंदर थोड़ा ज़्यादा लाएँ, दान धर्म करें, ऑटोमेटिकली आपको चेंजेस देखना स्टार्ट हो जाएगा। वहीं बात करें आपके सैटर्न माउंट के विषय में, तो सैटर्न माउंट भी रिस्पॉन्ड पॉजिटिव कर रहा है, तो मेहनत में कोई कमी नहीं रहेगी। बट फेट लाइन उतना पॉजिटिव रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है। देखिए यहाँ पर फेट लाइन यहाँ पर आपकी निकली हुई है और जस्ट सैटर्न के पहले ही रुक गया है, और उसमें मून लक लाइन अवेलेबल है, जो कि बहुत अच्छे साइन है, क्योंकि इससे पब्लिक सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है। जब इस प्रकार की फेट लाइन चल रही हो तो बहुत ही ज़्यादा आरामदायक जीवन भी देता है, कंफर्टेबिलिटी, अर्निंग, सुख सुविधा, सब चीज़ परफेक्ट है। लेकिन इसका सैटर्न तक नहीं पहुंचना सही नहीं है, क्योंकि इट मीन्स होता क्या है कि सारे ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन वो परफेक्ट सेटिस्फेक्शन लाइफ में नहीं मिल पाता है इस कारण से। और वहीं सैटर्न पर आप देखें तो मल्टीपल सेवरल लाइन्स आपके अवेलेबल है, तो ये मल्टीटास्किंग नेचर को बताता है। फोकस में बहुत ज़्यादा कमी इसके कारण होने लगता है। व्यक्ति एक समय पे मल्टीटास्क करने के कारण कोई भी काम परफेक्ट नहीं हो पाता है, हर काम बीच में अधूरे छोड़ते हैं या आधे आधे होकर के जो है रह जाते हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि हर जगह गड्ढा खोद के छोड़ देना या एक जगह गड्ढा खोदते खोदते कुआं बना देना, पानी निकाल देना, कितना फ़र्क है इन दोनों में। तो इसीलिए कोशिश करें, फोकस अपना ज़्यादा बढ़ाएं, एक समय पे एक ही काम करें। इस प्रकार की रेखा बेशक धन जीवन में अच्छा देती है, लेकिन संतुष्टि नहीं दे पाता है। तो जीवन में धन तो आते ही रहेगा, लेकिन संतुष्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपका ओल्ड एज अच्छा है यहाँ पर, बस यही है कि थोड़ा सा इस फेट लाइन को और ज़्यादा प्रोमिनेंट करने के लिए आपको जो है मेहनत खुद के ऊपर, अपने दिनचर्या के ऊपर, वर्क के ऊपर करना होगा, जिसके अंदर पंक्चुअलिटी मैनेजमेंट और जो मल्टीटास्किंग नेचर है उसको हटाना पड़ेगा, और समय के पाबंद थोड़ा और ज़्यादा बनना होगा, और एक समय पे एक ही काम करना रहेगा। सन माउंट के ऊपर देखें तो सन माउंट भी यहाँ पर आपका जो है मल्टीपल्स लाइन के साथ अवेलेबल है, तो ये भी कुल मिलाकर के डिस्टर्ब ही इसे कहा जाएगा। मल्टीपल्स लाइन कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती है सन लाइन को, और ज़्यादा ये डिस्टर्ब करती है। आप समझिए, ये जो दोनों माउंट्स हैं ये एनर्जी फ्लो इंडिकेट करते हैं व्यक्ति के अंदर। एनर्जी जो ट्रांसफॉर्म होता है ये फिंगर के द्वारा, इन दोनों माउंट के द्वारा ही व्यक्ति के अंदर आता है। अब इन दोनों माउंट के ऊपर अगर एक रेखा है, इट मीन्स आपका एक काम में परफेक्ट एनर्जी जा रहा है, यानी जो काम कर रहे हैं उसमें 100% रिजल्ट दे पा रहे हैं। अब यही एक रेखा के बजाय अगर मल्टीपल्स लाइन हो तो ये एनर्जी कितने सारे शाखाओं में डिवाइड हो गई, तो समझ सकते हैं कि कोई भी काम आपका क्यों नहीं बन पाता, क्यों देरी होती है, क्यों अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी लाइफ में अभी तक भी है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो अभी सन माउंट रिस्पॉन्ड पॉजिटिव करने के होड़ में है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो आपका हल्का हल्का स्क्वायर का साइन क्रिएट होने लग रहा है, रेक्टेंगल का, लेकिन अभी इसका प्रेडिक्शन करना सही नहीं रहेगा। अभी इनकम्प्लीट साइन है ये, तो इसको अभी थोड़ा और टाइम देना चाहिए। आप सबसे पहले तो अपना सैटर्न सही करिए, सन ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड अच्छा कर जाएगा, क्योंकि आपका सन लाइन जो है बहुत पहले से स्टार्ट हो रहा है, जस्ट माइंड लाइन के ऊपर से ये स्टार्ट होता हुआ जा रहा है, लेकिन ये जो सन लाइन टूट रहा है बस यही है कि कंटिन्यूटी किसी काम में रहता नहीं है, फोकस प्रॉपर्ली हो नहीं पाता है, दैट्स इट। लेकिन हाँ, इसमें तब भी एक पॉजिटिव साइन यही है कि यहाँ से रेखा निकल के बुध और सूर्य के बीच में पहुंचा, जो खुद के दम पर प्रॉपर्टी अर्जित करने की योगों को दर्शाता है। इसे यशस्वी योग का चिन्ह कहा जाता है। यशस्वी योग का मतलब कि ऐसा व्यक्ति फुली पावरफुल, सक्सेसफुल, अथॉरिटिकल और नेम, रिस्पेक्ट, फुल मनी, कंफर्टेबिलिटी सबके साथ लाइफ में देखने को मिलते हैं। और सबसे मेन रिस्पेक्ट सबसे ज़रूरी होता है। नाम समाज में कैसा है व्यक्ति का, तो ये रहेगा। लेकिन
जैसा कि सन लाइन टूटा हुआ मल्टीपल्स लाइन है, तो टुकड़ों में आपका नाम जो है सोसाइटी में अलग अलग कस्बों में रहेगा, लेकिन बहुत बड़ा नाम अभी यहाँ दिख नहीं रहा है। मरकरी माउंट रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा करेगा आपका, क्योंकि मरकरी माउंट पर एक से अत्यधिक रेखा ये बहुत ही शुभ जो है बुध पर्वत माना जाता है ऐसा, क्योंकि ऐसा जो बुध पर्वत है ये ऐसे लोगों के हाथों में रहता है जो लोग व्यापार के द्वारा करोड़पति बनते हैं, या जो लोग एस्ट्रोलॉजी में भी जिनके अंदर हीलिंग क्वालिटीज़ बहुत अच्छी है, या फिर जो लोग डॉक्टर्स हैं, उन सब के हाथ में इस प्रकार के फॉर्मेशन ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये फॉर्मेशन दर्शाता है कि आप जैसे जातकों में ऐसी क्वालिटी है जो किसी के अंदर नहीं हो सकती है। क्या क्वालिटी? डीमोटिवेटेड पर्सन को मोटिवेट कर देना, अपने बातों से किसी को प्रभावित कर देना, अपने इतनी मीठी बोली और इतना आकर्षित व्यक्तित्व या इतना अच्छा कन्विंसिंग स्किल आप जैसे जातकों में होता है कि मिर्ची तक भी बहुत आसानी से बेच दे, इतना परफेक्ट। और लोग आपके पास आकर के बैठना, बातचीत करना, अपने दिनचर्या का पूरा व्याख्यान करना, दुख दर्द साझा करना लोगों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि आपके अंदर हीलिंग क्वालिटीज़ बहुत अच्छी है। तो एक तो ये फॉर्मेशन हुआ। दूसरा है मरकरी लाइन को प्रोमिनेंट रिस्पॉन्ड करना। सारी रेखाओं के कंपैरिजन में सिर्फ मरकरी लाइन आपके हाथ में स्ट्रांगली रिकमेंड हो रही है, वो भी टूट करके चल रही है हालांकि, लेकिन उससे कोई बहुत बड़ा फ़र्क जीवन में पड़ता नहीं है। इस कारण से बिज़नेस आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल, बहुत बेहतरीन, बेनिफिशियल रहने वाला रहेगा। हृदय रेखा की बात करें तो हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। और यहाँ पर आपकी हार्ट लाइन में देखें तो डबल लाइन चल रहा है, जिसके कारण थोड़ा सा इमोशंस, फीलिंग्स में फ्लक्चुएशन होता है। इमोशनली प्रॉपर सेटल रहना आप यहाँ शो नहीं हो रहे हैं, और हेल्थ के रिगार्डिंग भी थोड़ा प्रॉब्लम मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन आपकी जैसे मरकरी लाइन रिकमेंड हो रही है, तो इस कारण से हेल्थ मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब तो नहीं दिख रहा है, बट ये तब भी थोड़ा हार्ट के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल के रिगार्डिंग इशू आ सकता है। इसलिए तेल, भुना या बाहर का खाना, मसाला, इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहें। हृदय, खासकर हृदय के स्वास्थ्य के लिए जॉगिंग, एक्सरसाइज, योगा, फ्रेश एयर, इन सारी चीज़ों को अपने लाइफ में ऐड करें। और थोड़ा इमोशनली भी डिस्टर्ब दिख रहे हैं कि मूड स्विंग का इशू चलता है, तो इस कारण से मेडिटेशन सबसे पहले स्टार्ट करें। यहाँ से हार्ट लाइन देखेंगे तो सीधे के सीधे गुरु तक रिकमेंड हो रही है, तो इस कारण से इमोशनल नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण दिल से ज़्यादा सोचना, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेना, इन सारे योगों को सर्वप्रथम ये यहाँ दर्शा रहा है। और इसके अलावा देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ये ऑनेस्ट और लॉयल नेचर को भी दर्शाता है, जिसके कारण आप जैसे जातक किसी को भी धोखा चाह करके भी नहीं दे पाते हैं, और दूसरों का भला चाहने वाले, अच्छा चाहने वाले, सिंपैथेटिक नेचर, दुख दर्द समझ जाना, उन सारे योगों को दर्शाता है। तो लोग इस कारण भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। माइंड लाइन की बात की जाए तो माइंड लाइन भी स्ट्रॉन्ग रिकमेंड यहाँ पर हुआ, एकदम स्ट्रॉन्ग माइंड लाइन है। तो चाहे जितना प्रेशर, ट्रबल इस माइंड लाइन के ऊपर क्यों ना आ जाए, लेकिन ऐसा मस्तिष्क जीवन में कभी हार मानता ही नहीं है। यही रीज़न है कि बड़े बड़े तकलीफ, परेशानी आप हंसते खेलते झेल जाएंगे। एक तो माइंड लाइन स्ट्रेट है, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर को, लॉजिकल पर्सनैलिटी को, हिम्मती स्वभाव को, किसी भी चीज़ से प्रॉपरली नहीं डरना, ऐसे तमाम योगों को दर्शाता है। छोटी से छोटी, पुरानी से पुरानी बात याद रहती है, क्योंकि माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग है तो मेमोरी शार्प रहता है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको नया डिसीज़न लेने में, प्लानिंग्स करने में, रिस्क लेने में, ग्रोथ करने में, अर्निंग अच्छा जनरेट करने में। परफेक्ट है। आज के टाइम में जितने भी पावरफुल लोग हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर पा रहे हैं, या जितने लोगों के हाथ में अथॉरिटी है या बहुत ज़्यादा मनी है, उन सब के हाथों में 90% केसेस में स्ट्रेट माइंड लाइन है, इसीलिए ये बहुत अच्छा चिन्ह है। दूसरी बात यहाँ है लाइफ लाइन के ऊपर, तो लाइफ लाइन का फ्लो आप देखेंगे तो ये थोड़ा प्रोमिनेंट रिएक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि लाइफ लाइन में आपके डबल लाइन के फॉर्मेशन के साथ रेखाएं चल रही हैं। और यहाँ पर ये देखें तो शुक्र की तरफ भी झुका, एक शाखा बाहर की ओर भी आया और मिडिल ऑफ द हैंड भी आया है। तो फैमिली फोकस, करियर फोकस और ट्रैवलिंग, इन तीनों को प्रॉपर्ली मेंटेन करके आप अपनी लाइफ में चलने वाले रहेंगे। और आपके जस्ट यहाँ पर देखें तो मल्टीपल जो लाइन है वो सब के सब शुक्र और मंगल से आ रहा है, तो आपको लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है जितना फैमिली के रिगार्डिंग टेंशन रहेगा। फैमिली हुए या फैमिली के कुछ ऐसे अननेसेसरी इश्यूज़ हुए या किसी के हेल्थ के रिगार्डिंग, कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस, ट्रबल बना ही रहेगा जीवन में, और इस कारण से फोकस कर पाने में थोड़ी कमी आती है। थोड़ा इसे अननेसेसरी वरीज कहा जाता है, जिसके कारण ऑटोमेटिकली लाइफ में थोड़ा सा जो है एक प्रकार से फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन बढ़ता है। अंदरूनी मंगल विकसित ठीक है, बाहरी मंगल भी इवन विकसित ठीक है, तो शारीरिक गठन बल, ऊर्जा कहें या मानसिक बल, दोनों अच्छा रहेगा। फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट दोनों रहेंगे। इससे जातक, आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के भी होते हैं, आगे से दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। शुक्र का क्षेत्र भी परफेक्ट डेवलप्ड है, जो अच्छे खासे लग्जरियस लाइफ को दर्शाता है। एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख देखने को मिलता है।
और शौकीन किस्म का नेचर भी देता है। सारे शौक अरमान जीवन में पूरे कर पाने में आप जैसे जातक सक्षम होते, पर यहाँ पर भी आड़ी रेखा मुझे अनावश्यक चिंताओं को ही बार बार प्रेशराइज़ कर रहा है, जो कि फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग ज़्यादा है। आपको फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग जो इशू है, थोड़ा मुझसे इसके बारे में विशेषकर बात करें, ताकि मैं समझ सकूं कि ये गुरु के कारण मेनली प्रॉब्लम आ रहा है कि शुक्र के कारण आ रहा है। मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है ये गुरु के कारण प्रॉब्लम आ रहा है। तो गुरु के लिए तो यही रेमेडी रहेगा कि आप धार्मिक हो जाइए, खूब ज़्यादा दान पुण्य करिए। शुक्र का अगर प्रभाव ज़्यादा इसमें है, नेगेटिविटी आपके बातों से अगर मुझे समझ में आया, तो मैं शुक्र के भी आपको रेमेडीज़ जो है व्हाट्सएप पर दूंगा। इसके अलावा देखा जाए केतु पर, तो केतु यहाँ पर रिस्पॉन्ड कुल मिलाकर के ठीक कर रहा है। यहाँ पर हाफ फिश सिंबल की आकृति भी है, तो अगेन ये भी इंडिकेट करता है कि आप जितनी ज़्यादा धार्मिक यात्रा करेंगे उतना ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है प्रॉब्लम आपके गुरु से ही आ रहा है। और इसके अलावा देखा जाए तो सडन गेन वेल्थ और प्रोग्रेस मिलता है। तो ये एक चीज़ ध्यान रखें, जीवन में जब जब कष्ट बाधा या कन्फ्यूज़न हो, आप कहीं ना कहीं मंदिर चल जाइए, धार्मिक यात्रा करे आइए, आपका देखिएगा ऑटोमेटिकली लाइफ में सारे काम बनना शुरू हो जाएंगे। और चंद्र की यहाँ की आड़ी रेखा सही नहीं होती, क्योंकि ये व्यक्ति का मन भटकाती है, फोकस में कमी आता है, बेचैनी महसूस होता है। दिन में एक प्रकार से दिन या रात में कभी भी सोने का दिनचर्या कोई फिक्स होता ही नहीं है, और नेगेटिव थॉट्स आना, मन भटकना, ऐसे तमाम योग देखने को मिलते हैं, जिससे एंजाइटी टाइप ऑफ इशू होता है। एक पॉजिटिव साइन यही है कि यहाँ स्क्वायर के साइन क्रिएट हुए हैं, जो कि खुद के दम पर अगेन प्रॉपर्टी अर्जित करने के योगों को वो भी जन्म स्थान से दूर दर्शाता है। दैट्स इट। बाकी यहाँ मरकरी लाइन भी डेवलप्ड है, बट अभी थोड़ा सा इसमें हल्का हल्का सा गैप देखने को मिल रहा है। तो पैसा तो आएगा, रुकेगा नहीं, खर्चे थोड़े ज़्यादा होने वाले हैं। और अभी जैसा 43 का एज है, एक परफेक्ट ऑफशूट यहाँ पर निकला है, और फिर उसके बाद मल्टीपल ऑफशूट्स निकलने स्टार्ट हो गए। तो करेक्ट ये एज यहाँ पर डिनोट हो रहा है आपको 44, 45, 47, 49, इन सारे एजेस में सबसे ज़्यादा आपको ग्रोथ निरंतर अब मिलते हुए यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और उसके पहले जो सबसे ज़्यादा कष्टकारी जो समय आपका रहा है जीवन का, वो तकरीबन आपका यहाँ पर 35 से लेकर के तकरीबन 39 के एज तक रहा है, और 41 के एज में भी एक आड़ी रेखा यहाँ पर आके काट के गई है। तो ये सब के सब फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग ये प्रॉब्लम दर्शा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन और रेक्टेंगल का फॉर्मेशन यहाँ पर है, जस्ट मंगल के क्षेत्र पर। यह मंगल का है, तो इस कारण से भूमि जमीन जायदाद अच्छे रहने की योगों को दर्शाता है 45 की उम्र के बाद में। और लेफ़्ट पाम की यहाँ बात करें तो लेफ़्ट पाम में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपकी मरकरी लाइन जो है स्ट्रांगली रिकमेंड हो रहा है, फेट लाइन में चेंजेस हो गया, और यहाँ पर सन माउंट के ऊपर क्रॉस का साइन है। यही रीज़न है कि आपको जॉब में सेटिस्फेक्शन मिला ही नहीं है। जॉब में आपने मेहनत बहुत की है, क्योंकि हार्ड वर्क है, आपका पाम का साइज़ इंडिकेट कर रहा है, लेकिन आपको उस प्रकार का क्रेडिट नहीं मिला है जिस प्रकार से मिलना चाहिए, और कोई भी काम का प्रॉपर रिस्पॉन्स भी नहीं मिला है। नाम ख़राब करने वाले भी अपने ही लोग थे वहाँ पर। तो ये सारे योगों को दर्शाता है बिज़नेस करना सही रहेगा। अब यहाँ पर क्वेरी ये आती है कि बिज़नेस किसके रिगार्डिंग किया जाए, तो मुझे कोई भी माउंट यहाँ पर वीक आपका दिख नहीं रहा है ज़्यादा। सन माउंट थोड़ा वीक है, लेकिन राइट हैंड में सन माउंट भी पॉजिटिव रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो आप यहाँ पर अपने मन मुताबिक कोई भी बिज़नेस कर सकते हैं। मरकरी लाइन का होना ज़रूरी है, ये बात ज़रूरी नहीं है कि कौन सा माउंट ज़्यादा डेवलप्ड है या नहीं डेवलप्ड है। अगर हाथ में सारे माउंट डेवलप्ड हो, लेकिन मरकरी माउंट ही डेवलप ना हो, या फिर मरकरी लाइन ही हाथ में ना हो, या मरकरी फिंगर स्ट्रॉन्ग ना हो, तो कोई भी बिज़नेस चल नहीं पाता है। और अगर सिर्फ मरकरी माउंट, फिंगर और लाइन अवेलेबल हो, तो व्यक्ति अगर एक प्रकार से कचरे को भी हाथ लगा रहा है तो भी उससे सोना वो पाएगा, ऐसा योग बनता है। तो इसलिए इसमें कोई भी ऐसी क्राइटेरिया है नहीं। आपको जो भी सूटेबल लगता है बिज़नेस करना, जो भी आपका माइंड कह रहा है, मन जो भी कह रहा है, जिसमें भी इंटरेस्ट है, वो बेशक तरीके से आपको प्रारंभ कर देना चाहिए, कोई कमी उसमें आएगा नहीं। सैटर्न लाइन थोड़ी डिस्टर्ब थी, लेकिन सैटर्न माउंट के ऊपर भी मल्टीपल्स लाइन उसके भी अच्छे लक को इंडिकेट करता है। तो लोहा लक्कड़ इन सब से रिगार्डिंग भी मैं आपको मना कर सकता था, लेकिन मना नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर आपके फेट लाइन अवेलेबल है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।